क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी बातचीत में फंस गए हैं? जैसे आपने खुद को ऐसी जगह ला खड़ा किया हो जहां अब कुछ कहने को नहीं है और फिर बस चुपचाप बैठे रह जाते हैं। वो अजीब सी चुप्पी जिसमें लगने लगता है कि हर कोई आपके दिमाग की आवाज़ सुन रहा है। मैं पहले बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार था। मुझे ये सब बहुत बुरा लगता था। इसलिए मैंने ऐसे 3 तरीके सीखे जिनसे मैं इस तरह की अजीब सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ। और आज मैं आपको वही 3 तरीके बताना चाहता हूँ। हम सब उस सिचुएशन में रहे हैं, मैं भी। नया ऑफिस हो या कोई क्लास, आप किसी ऐसे इंसान के साथ अकेले रह जाते हैं जिसे आप बस थोड़ा-सा ही जानते हैं। आपने एक दूसरे से नाम पूछ लिया। अब क्या? सबसे पहले मैंने खुद को उस अजीब चुप्पी में थोड़ा कंफर्टेबल बनाना सीखा, धीरे-धीरे। क्योंकि मुझे समझ आया कि ये चुप्पी मुझे मार नहीं देगी। कम से कम उतना तो नहीं जितना किसी यूट्यूब वीडियो में होती तो लोग छोड़ ही देते। अब सोचिए, मुझे आज भी वो शर्मनाक बातें याद हैं जो मैंने सालों पहले की थीं। लेकिन जब कोशिश करता हूँ ये याद करने की कि कब-कब बातें अजीब चुप्पी में बदल गई थीं, तो ज़्यादातर कुछ याद नहीं आता। इसका मतलब है, ज़िंदगी इतनी छोटी है कि छोटी-मोटी चुप्पियों को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। पर बात यह है कि फिर भी कई बार बातचीत बोरिंग हो जाती है और मैंने बहुत सी ऐसी बोरिंग बातें झेली हैं, तो मुझे उसमें से निकलने का तरीका चाहिए था। मैंने 3 आदतें बदली और बातचीत अपने आप बहने लगी। अब सोचिए, अगर मैं कहूँ कि किसी छोटी-सी बात में भी बहुत कुछ छिपा होता है। अजीब लग रहा होगा, है ना? पर लोग जब कुछ बोलते हैं, तो वे पूरी कहानी नहीं बताते, न ही पूरी बुक जैसा बैकग्राउंड देते हैं। कभी-कभी तो उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वे क्या बोल रहे हैं। तो मैंने क्या किया? मैंने उनकी बातें ऐसे सुननी शुरू की, जैसे कोई इंग्लिश टीचर किताब पढ़ता है। हाँ, सही पहचाना, इसे कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। पर कैसे करें? क्यों ना बातचीत बोरिंग होने से पहले ही उसे दिलचस्प बना दें। जब मैंने पूरे ध्यान से, पूरी मौजूदगी के साथ लोगों की बातें सुनना शुरू किया, तो मेरा दिमाग अपने आप सवाल पूछने लगा। एक उदाहरण देता हूँ। कोई बोले, मैंने रविवार को गाड़ी रिपेयर करते वक्त हाथ काट लिया। अब ज़रा सोचिए, इस एक लाइन में कितने सवाल छिपे हैं। कैसी गाड़ी थी? क्या वो उसकी अपनी गाड़ी थी? हाथ कैसे कट गया? दिखा सकते हो जख्म? क्या हर रविवार को गाड़ी ठीक करते हो? दर्द हुआ था? अब क्या मैं कह रहा हूँ कि बातचीत की चाबी है, गाड़ियों के बारे में सीखो? हाँ, नहीं, नहीं। अगर मैं कुछ नया करता ही नहीं, कुछ सीखता और कुछ जानना भी नहीं चाहता, तो फिर बातें उतनी ही बोरिंग होती जितना कोई सूखा घोंघा रेगिस्तान में, और शायद दोस्त भी नहीं बनते। इसलिए मैंने कुछ करना शुरू किया, वो चीज़ें जो मुझे दिलचस्प लगती थी। गाड़ियाँ, घूमना, मानसिकता के बारे में सीखना। हाँ, कभी-कभी वही चीज़ें औरों को भी पसंद आती थीं, पर ज़रूरी नहीं था। अगर मुझे कुछ अच्छा लगे, तो मैं वही करता था। तो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातें मज़ेदार और दिलचस्प हों, तो अपने शौक बनाइए, अपनी पर्सनालिटी को बनाइए। अब आखिरी पॉइंट पर आते हैं। एक सवाल है, क्या वाक़ई कोई सवाल बेवकूफ़ी वाला होता है? क्या ये वाला सवाल बेवकूफ़ी भरा था? मुझे लगता है, अगर आप दिल से कुछ जानना चाहते हैं और सम्मान से सवाल पूछते हैं, तो फिर कोई सवाल बेवकूफ़ी वाला नहीं होता। क्योंकि आप जानना चाहते हैं और सीखने के लिए खुद को छोटा बनाना बड़ी बात होती है। कई बार बातचीत अटक जाती है। तब मैं कुछ अजीब या फ़नी सवाल पूछ लेता था। जैसे, तुम्हारी हाइट कितनी है? या तुम खुद घास काटते हो? सुनने में बेवकूफ़ी लगे, लेकिन सीने से नाइस बार सामने वाला खुलकर बात करता। इससे बातें एक नई दिशा में जाती थीं और मैं उस इंसान को बेहतर जान पाता था। कभी उनकी पसंद, कभी उनकी लाइफ स्टोरी। लेकिन एक और रियल बात, कुछ लोग बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं होते। चाहे जितना ट्राई कर लो, कुछ नहीं होता। तब मैंने सीखा, मरे हुए पौधे को पानी मत दो, यानी छोड़ देना ठीक है। तो अगर बात ना बने तो ठीक है, अगली बार सही इंसान मिलेगा। ऐसी और बातें जाननी हो तो वीडियो ज़रूर देखिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।